देश न सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके ज़रिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा। इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर जलवायु न्याय की। तो तीनों देश यहां पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहां पर सब कर रहे हैं। इप्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ यहां पर विश्व के सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल, और कैसे इप्सा के जरिए अगर देखा जाए इससे पहले जो और बैठक हुई हैं हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई है, तमाम क्षेत्र जो हैं उनमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ऊर्जा की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पर्यटन की बात की जाए, तमाम वो अवसर जो कि तीनों देशों के बीच में हम देख सकते हैं कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसके जरिए जो तीनों देश हैं उनको बेहतर स्थिति में हम ला सकते हैं, नागरिकों तक वो लाभ पहुंचा सकते हैं। और जाहिर तौर पर अब जो छठा शिखर सम्मेलन है इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बातचीत है वो निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ बेहतर स्थिति हम कर सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो बैठक है वो भी हुई थी इप्सा के, और साथ ही फिर चाहे हम साइबर चुनौती की बात करें, कृषि की बात की जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र जिसको लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो इप्सा के मंच पे हुई हैं। लेकिन आज का ये जो शिखर सम्मेलन है इप्सा का, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो बहुत लंबे समय के बाद जो 2011 के बाद ये आयोजन अब हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उपस्थित हैं क्योंकि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी की न सिर्फ जो छवि है उसको भी एक बेहतर नेतृत्व के तौर पर देखता है कि क्या कुछ और अवसर वहां पर आ सकते हैं, और जाहिर तौर पर इप्सा को भी काफ़ी उम्मीदें। बिल्कुल, तीनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सहयोग के नए आयाम हम देख रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा भी थी, वहां हमने देखा भारत और ब्राजील के प्रगाढ़ होते संबंधों को, और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मजबूत साझेदारी है, जो मजबूत संबंध है, वो भी लगातार हम देख रहे हैं। साझा संघर्ष, साझा इतिहास और साझा भविष्य पर आधारित ये साझेदारी समय के साथ और मजबूत हो रही है। इप्सा बैठक में भारत की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी और मजबूती देती है। जहां भारत ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनकर उभरा है, उस ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंचों तक पहुंचाना ये बहुत अहम है। देश न सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके ज़रिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्र, 3
उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा। इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर जलवायु न्याय की। तो तीनों देश यहां पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है, और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहां पर सब कर रहे हैं। इप्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ यहां पर विश्व के सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल, और कैसे इप्सा के जरिए अगर देखा जाए इससे पहले जो और बैठक हुई हैं, हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई है, तमाम क्षेत्र जो हैं उनमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ऊर्जा की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पर्यटन की बात की जाए, तमाम वो अवसर जो कि तीनों देशों के बीच में हम देख सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसके जरिए जो तीनों देश हैं उनको बेहतर स्थिति में हम ला सकते हैं, नागरिकों तक वो लाभ पहुंचा सकते हैं। और जाहिर तौर पर अब जो छठा शिखर सम्मेलन है, इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बातचीत है वो निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ बेहतर स्थिति हम कर सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो बैठक है वो भी हुई थी इप्सा के, और साथ ही फिर चाहे हम साइबर चुनौती की बात करें, कृषि की बात की जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र जिसको लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो इप्सा के मंच पे हुई हैं। लेकिन आज का ये जो शिखर सम्मेलन है इप्सा का, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बहुत लंबे समय के बाद, जो 2011 के बाद ये आयोजन अब हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उपस्थित हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी की ना सिर्फ जो छवि है उसको भी एक बेहतर नेतृत्व के तौर पर देखता है कि क्या कुछ और अवसर वहां पर आ सकते हैं, और जाहिर तौर पर इप्सा को भी काफ़ी उम्मीदें। बिल्कुल, तीनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सहयोग के नए आयाम हम देख रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा भी थी, वहां हमने देखा भारत और ब्राजील के प्रगाढ़ होते संबंधों को, और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मजबूत साझेदारी है, जो मजबूत संबंध है, वो भी लगातार हम देख रहे हैं। साझा संघर्ष, साझा इतिहास और साझा भविष्य पर आधारित ये साझेदारी समय के साथ और मजबूत हो रही है। इप्सा बैठक में भारत की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी और मजबूती देती है। जहां भारत ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनकर उभरा है, उस ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंचों तक पहुंचाना ये बहुत अहम है। देश ना सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील, बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके जरिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है, और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं।